नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज का एपिसोड उन सभी महिलाओं को देखना चाहिए जो मां बनना चाहती हैं। अगर आप भी मां बनने की तैयारी कर रही हैं, तो किन चीजों का ध्यान आपको रखना है, क्या खाएं, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। सर्दियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्रेगनेंसी में कैसे रखें अपना ख्याल, प्रेगनेंसी में कैसे रहें फिट एंड हेल्दी, प्रेगनेंसी में क्या खाएं, प्रेगनेंसी में क्या करें क्या ना करें। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि अगर माँ की देखभाल बहुत अच्छे से हमने कर ली, जांच समय पर करवाई, तो जो बच्चा है वो भी बहुत ज्यादा स्वस्थ और अच्छा पैदा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि सही उम्र क्या होती है माँ बनने की। देखिए, ऐसे अगर आप टेक्निकली देखें तो जब भी जो है एग बनना शुरू हो जाता है, मतलब व्हेन प्यूबर्टी स्टार्ट्स, पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कभी भी कंसेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि अच्छे जो है हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हो, तो 20 साल की उम्र या 20 के फिर बाद जो 20s के अंदर जो है कंसेप्शन करना चाहिए, क्योंकि उस समय कई हमें इसके रीजन समझ में आने चाहिए। केवल इतना ही नहीं है कि बस कंसेप्शन हो गया तो बस प्रेगनेंसी हो गई और काम हो गया। एक मैच्योरिटी जो होती है, फिजिकल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब तक वो मैच्योरिटी नहीं होती है स्त्री के अंदर, तो उसमें फिर कई तरह की समस्याएं बच्चे के लिए होती हैं। उसको जब प्रेगनेंसी अगर बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे पहले भी हम देखते हैं कि कभी किसी किसी को 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में प्रेगनेंसी हो जाए, तो शी इज नॉट मैच्योर्ड एनफ, उसको साइकोलॉजिकल इमोशनल कई चीजों का भी पता नहीं, तो उसके कारण फिर बच्चे की ग्रोथ में फर्क पड़ता है और कई तरह के प्रॉब्लम्स, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने का डर होता है। तो एक अच्छी एज है 20 एंड आफ्टर 20, ऐसा हम समझते हैं। आजकल बदलती जीवन शैली के कारण प्रेगनेंसी की जो एज है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में बात करते हैं उन महिलाओं की जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर कंसीव करना चाहती हैं। तो डॉक्टर साहब, कितना महत्वपूर्ण होता है प्रेगनेंसी का प्लान करना, और इसके साथ ही इसके फायदे क्या कुछ होते हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेशक आपने जो बात कही वो सही है, क्योंकि आजकल जो है बहुत लेट मैरिज भी होने लगी है। फिर उसके बाद जॉब, करियर बनाने में काफी लोग अपना अटेंशन उस पर रखते हैं, फिर फैमिली बनाने के लिए प्लान करते हैं, तो तब तक काफी उनकी उम्र भी हो जाती है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। अगर प्रॉपर प्लानिंग आप करें, कोई भी चीज आप प्लानिंग से करते हैं, तो वो बिल्कुल उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं। आपको कोई छोटा सा काम घर में करना है, खाना ही बनाना है गेस्ट के लिए, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। वीकेंड में कुछ संडे को आपके मेहमान आने वाले हैं, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या बनाना है, कौन सा सामान कहाँ से लेना है, उसको फिर किस तरह से कौन सी रेसिपी तैयार करनी है। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी का भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइफ का। ये कोई बच्चा पैदा करना कोई ऐसे ही कोई बहुत सिंपल काम नहीं है, क्योंकि बच्चा आपका भविष्य है, वो आपका जो है फ्यूचर है। और एक अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा, जो कि हेल्दी का मतलब मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर लेवल से जो हेल्दी बच्चा रहेगा, तो आपका एक जो है आगे वो भविष्य अच्छा बनाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ जीवा में तो हमने प्रॉपर इसका एक विशेष एक सेक्शन है हमारे यहाँ। हम एक आयुर बेबी करके एक पूरा प्लान बनाते हैं। तो इसमें प्लानिंग करना ये जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, दोनों पार्टनर्स की जो है मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग भी इसमें आयुर्वेद में लिखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि जब महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसको बाहर जाना ना पड़े, जॉब ना करना पड़े, थोड़ा घर में रहे, अपनी देख रेख करे, खाने पीने पर ध्यान दे, क्योंकि वो बाहर का भी देखेगी, प्रेग्नेंट भी है तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मैंने देखा है कुछ लेडीज करती हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, एंड दैट डेफिनेटली इफेक्ट्स द चाइल्ड। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करें, हर तरह से प्लानिंग करें, और एक अच्छा और स्वस्थ बेबी आपको पैदा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादातर देखा है जो आजकल महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं अनेमिक हैं, खून की कमी है उनकी बॉडी में, तो अनीमिया से हम बचें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और खास तौर से भारत में ये बड़ी भारी समस्या है। एक तो पहले से ही जो महिलाएं बहुत उनका न्यूट्रिशन या कुपोषण से वो पीड़ित हैं,
अंडर नरिश्ड हैं, और फिर जब गर्भधारण हो जाता है, प्रेगनेंसी जब हो जाती है, तो उस समय तो और ज्यादा उनको पोषण की जरूरत है। तो एनीमिया यदि आपको है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, कर सकते हैं आप। देखिए, खजूर आप सेवन करें, खजूर का सेवन करें दूध के साथ। किशमिश भी बहुत अच्छा फायदा करती है, या फिर सेब का सेवन कर सकते हैं, सेब खाने से भी आपको खून बनता है। चुकंदर, गाजर का सेवन आप कर सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ च्यवनप्राश बनाते हैं, आंवले का पूरा उसमें पेस्ट डाल करके बनाया जाता है। तो जीवा से च्यवनप्राश आप मंगाइए, वो रेगुलरली आप खाएं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। हरी सब्जियों का सेवन करें, पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, उससे भी आपको बॉडी में आयरन बढ़ता है, खून बनता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको पता चलता है कि इससे जो हमारा एनीमिया ठीक होता है, इससे ताकत मिलती है, तो वो ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा खाने से वो पचेगा नहीं और आपको उसका प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर औषधियाँ इसकी, और आपको प्रॉपर औषधियाँ भी हमारे यहाँ मिलती हैं आयुर्वेद में, आंवला बेस्ड है, या आयरन जो हमारे यहाँ लोह होता है वो भी कई औषधियों में हम लोह डालते हैं, आयरन डालते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से डाइट से भी आप जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और डेफिनेटली आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका आयरन अच्छी क्वांटिटी में बॉडी में रहेगा और आपको एनीमिया नहीं रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादातर महिलाएं बिना किसी प्लान के बेबी प्लान कर लेती हैं। जी। तो अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है तो ऐसे में वो महिला अपने बारे में कैसे जान सकती है कि वो शारीरिक तौर पर एकदम फिट है? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ पर पूरा एक आयुर्बेबी करके एक प्लान हमने बनाया है, वो जो बहुत लोग दुनिया भर में उसको यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं। जीवा के एक डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लें, वो प्रॉपर आपकी बातचीत सुनेंगे, दोनों पार्टनर्स को हम चेक करेंगे कि दोनों पार्टनर्स आर दे रियली फिट फॉर प्रेगनेंसी, कहीं कोई कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम फिट फॉर प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको नहीं मालूम होती, और खास तौर से जो महिलाएं हैं उनमें ये भी चेक करना पड़ता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको डायबिटीज तो नहीं है, उनको कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस तो कहीं किसी प्रकार से नहीं है। ये तो फिजिकल लेवल की बात है। अब बात आती है साइकोलॉजिकल, मेंटल लेवल पर। मेंटल लेवल पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि इज शी रियली स्ट्रांग एनफ, मेंटली प्रिपेयर्ड है, नहीं है तो उसको थोड़ा काउंसलिंग करते हैं हमारे पूरा हर स्टेप बाय स्टेप। कभी कभार बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स मौजूद हैं, वैसे देखने में हेल्दी है लेकिन टॉक्सिन्स बॉडी में भरे हुए हैं, तो पहले हम डिटॉक्स करते हैं, फिर नरिशमेंट करते हैं, रिजुविनेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है। कोई भी जो है कपल्स जो अगर बच्चा पैदा करने की इच्छा रखते हैं तो वो हमें जरूर फोन करें और ये प्लान पूरा बनाएं, और इसके अनुसार आप जब चलेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा स्वस्थ और एक अच्छा बेबी आपको पैदा होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन सुखी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी स्टेज में खान पान और लाइफस्टाइल पर तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन अगर हम रेगुलर चेकअप की बात करें तो इस पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में रेगुलर चेकअप के लिए कब से हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगर आपको उसका आभास हो गया है, पता चल गया है, कई बार नहीं पता चलता तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, आजकल तो किट भी मिलती है, आपको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है लगभग, तो उस समय एक डॉक्टर से आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए, चेकअप करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखा जाता है कि किस प्रकार की ग्रोथ है बच्चे में, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या कमी है या नहीं है कोई कमी। तो 8 वीक्स इज द टाइम जब आपको ये करना चाहिए। दूसरा, फिर उसके बाद हम देखें तो हर 6 हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद फिर थोड़ा बीच बीच में उसको चेकिंग करके देखना चाहिए, पता रखना चाहिए कि सब चीज ठीक ठाक चल रही है। तो इस प्रकार से रेगुलर चेकअप आपको कराएं अंटिल लास्ट टाइम तक, जब प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है उस टाइम तक ये हर 1.5 महीने 2 महीने में आपको डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, और जैसा वो आपको सजेस्ट करें, जिस प्रकार का गाइड करें, उस तरह का चेकअप उसमें कराना चाहिए। तो दवाइयों और टेस्ट की तो डॉक्टर साहब के साथ हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में माँ की मानसिक अवस्था का ठीक होना कितना जरूरी है और ये बच्चे पर क्या प्रभाव डालता है, अब इस बारे में आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए, मेंटल कंडीशन एक महिला की प्रेगनेंसी के पीरियड में, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी जो है वो अपने आप में एक विशेष पीरियड होता है महिला के लिए, उसमें उसको एक विशेष प्रकार की जो है
उसको एंजॉय भी करती है, लेकिन कष्ट भी बहुत होता है। कई प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, कई प्रकार के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो कि उसके मूड को भी इफेक्ट करते हैं। मूड स्विंग होता है, मूड कभी डिप्रेशन में चला जाता है, और खास तौर से अगर माहौल उसके चारों तरफ अच्छा नहीं है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी उसके चारों तरफ है, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए भी मुश्किल है और बच्चे के ऊपर भी उसका गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव उसका पड़ता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हर तरह से महिला को प्रसन्न रखना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि प्लानिंग में ये फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं देखता हूँ शहरों में जो है महिलाएं वो प्रेग्नेंट भी हैं, उनको काम भी करना पड़ रहा है, ऑफिस भी जा रही हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम का, वो प्रेशर भी झेल रही हैं, खाने का भी टाइम नहीं है, खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। उससे डेफिनेटली उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और वो बच्चे के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसको एक जरूरत है प्रॉपर इमोशनल केयर की, उसको प्रॉपर एक नरिशमेंट की जरूरत है, फिजिकल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के पीरियड में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये भी बताइए। प्रेगनेंसी के समय में मुख्य रूप से एक बेसिक रूल यही है कि खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन नहीं करें, अल्कलाइन डाइट ज्यादा रखें। एक सिंपल सा रूल यही है कि जितना भी हो सके हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह, बादाम, अखरोट, इनको भिगो करके खाएं। दूध का सेवन बहुत अच्छा रहता है, इसमें पनीर का सेवन रेगुलर करना चाहिए। दालें जो हैं वो रेगुलर खानी चाहिए, प्रोटीन उसमें होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी जरूर होती है एनर्जी के लिए और बॉडी की, और विशेष प्रकार के जो निर्माण बॉडी में होते हैं उसके लिए बहुत जरूरत होता है। तो इस प्रकार की डाइट प्रेगनेंसी में रखनी चाहिए, सात्विक डाइट खानी चाहिए। और डाइट में यहाँ पर मतलब ये भी है कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना है। आपको नेगेटिव चीजें ना देखनी है, ना सुननी है, और किसी प्रकार से भी आपको बहुत ज्यादा वायलेंट, एग्रेसिव कोई टीवी में प्रोग्राम या इस तरह की चीजों को नहीं देखना। जितना भी हो सके सात्विक जो है भोजन आपको करना है, सात्विक चीजें देखनी है, सात्विक म्यूजिक सुनना है, मंत्रोच्चारण सुने या कोई सात्विक पुस्तक आप पढ़ें। तो ये डेफिनेटली ये सब आप आजकल प्रूव हो चुका है, आयुर्वेद की बात नहीं, आजकल मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है कि इन सब चीजों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और बच्चा अगर जो है वो आपको स्वस्थ चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए, तो इस तरह से आपको पूरा अपना डाइट और लाइफस्टाइल इस प्रकार से बनाना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी की प्लानिंग और फायदे के बारे में तो आपने बताया। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या वजह है जो माँ की मृत्यु दर है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है? क्या मेन कारण है इसके पीछे? देखिए, जो प्रेगनेंसी के दौरान या ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, उस समय मदर की डेथ जो होने के कारण जो है वो मुख्य रूप से यही है कि कोई इन्फेक्शन यदि हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो जाए या बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जो है किसी कारण से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो जाए, या कोई अनसेफ अबॉर्शन हो जाए, बिल्कुल एक अबॉर्शन हुआ लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया किसी तरह का, ये इसमें मेन कारण माने जाते हैं डेथ में। और मैं यही कहूंगा कि ऐसी चीजों को बहुत ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा कि प्रेगनेंसी जो एक ऐसा टाइम है कि वो एक एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है महिला की, जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी सी चीज से कई बार गड़बड़ हो जाता है, उसको किस तरह से चलना है, कहाँ सोना है, उठना बैठना है, ट्रेवल कैसे करना है, सब चीजों का जो है एक प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नॉर्मल लाइफ आपकी रहे, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है बच्चा भी स्वस्थ होगा और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है ये बताइए, और इसके साथ ही संजीवनी के दर्शकों को बताइए कि वो क्या कुछ सावधानी बरतें। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई रिस्क आपको आ सकता है, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसमें मुख्य रूप से वो होता तभी है कि या तो बहुत एडवांस्ड एज कई बार होती है, कई बार डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि भाई अराउंड 35 तक बच्चा होना चाहिए, उसके बाद अगर करें तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जो है प्रेगनेंसी के दौरान कई बार कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। या ऑलरेडी जो है महिला को प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, या उसको जो डायबिटीज का रोग है, या एपिलेप्सी उसको है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनको ऑलरेडी कोई रोग है और वो प्रेगनेंसी जब उनकी होती है, तो वहां पर थोड़ा सा हम उसको
हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। हर चीज को हमें मॉनिटर करना पड़ता है और मॉनिटर करने से हम उसको बिल्कुल साधारण तरीके से सेफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें नियमित रूप से आप डॉक्टर्स के टच में बने रहें, हर चीज को मॉनिटर करते रहें और देखते रहें कि सब चीज अपने सही तरीके से चल रही है। तो अगर आप भी सुबह का ब्रेकफास्ट इग्नोर करते हैं या फिर हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं तो इस आदत को आपको बदलने की जरूरत है। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हेवी नाश्ता आखिर आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है। इसके साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129 4040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसी के साथ आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। इसके बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि सुबह सुबह हेवी ब्रेकफास्ट आपके लिए कितना जरूरी है। जैसे जब भी आपको कहीं गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो सुबह उसमें पेट्रोल तो फुल कराना पड़ेगा। अगर खाली टंकी से आप चलेंगे तो ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही आपका मोबाइल फोन होता है, अपने आजकल सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में चार्ज बहुत कम है, लो बैटरी है और आप जो है ऐसे ही चले जाएं तो वो दिन में काम नहीं हो सकेगा, मोबाइल आपका काम नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से हमें मोबाइल को सुबह सुबह चार्ज करते हैं, अपनी गाड़ी के टैंक को फुल करते हैं, ऐसे ये भी हमारी गाड़ी है, ये भी एक तरह से हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें अगर दिन भर चलाना है, अच्छी तरह से चलाना है, तो इसमें भी हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट सही प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने से हमें एनर्जी मिलेगी। फिजिकल एनर्जी नहीं, मेंटल एनर्जी भी हमें मिलती है। आपने देखा होगा कि अगर प्रॉपर ब्रेकफास्ट ना करें तो माइंड भी आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाता, थोड़ी सुस्ती आती रहती है, नींद आती रहती है। तो मेंटल एनर्जी के लिए भी, फिजिकल एनर्जी के लिए, दूसरा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ठीक रखता है। इससे क्योंकि जब समय पर हमें खाना मिलेगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पूरा जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। मेटाबॉलिज्म भी तो एनर्जी से ही काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो सही प्रकार से सुचारू रूप से काम करता है और इसके अतिरिक्त डेफिनेटली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे शरीरों में जो रोग आते रहते हैं उन रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है और ओवरऑल हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सुबह जब आप ऑफिस के लिए जाएं उससे पहले एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं कि पेल करके खाना है, खूब दबा करके। न्यूट्रिशियस खाएं और वो इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए चीजें। फ्रूट्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ओट्स का दलिया खाएं, दूसरे दलिया या कुछ खिचड़ी इत्यादि, पोहा, ऐसी चीजें। फ्रूट्स भी खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी आप सेवन कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको प्रॉपर एक एनर्जी भी मिलती है और वो आसानी से पचता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129 4040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।